हेलो दोस्तों। तो इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने पढ़ा राजस्थान का प्राचीन इतिहास। अब अपन आज से स्टार्ट करेंगे राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास को अपन राजपूत काल भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वंशजों ने अपने राजस्थान पर राज किया है, अपना शासन चलाया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाई। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जिन राजपूतों ने अपने राजस्थान पर, इसीलिए इसको राजपूताना भी कहते हैं, तो जिन राजपूतों ने अपने राजस्थान पर शासन किया, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो राजपूती की उत्पत्ति के बारे में ऐसा माना जाता है कि पहले जो युद्ध लड़ते थे, कुछ करते थे, शासन चलाते थे, तो उनको क्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय से धीरे धीरे राजपूत कहने लग गए इनको। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी में जब राजस्थान पे विभिन्न वंश अपना शासन चला रहे थे, तो उनको राजपूत काल कहते हैं, क्योंकि राजपूतों ने चलाया। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के काल को राजपूत काल कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूत काल कब से कब तक था? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। अब राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ मत दिए गए, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिए गए, तो अपन को ये याद करने, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है अग्निकुंड का सिद्धांत, जो कि सबसे ज़्यादा चलता है। अग्निकुंड का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में मिलता है अपन को। पृथ्वीराज रासो पुस्तक थी चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। इस चंद्रबरदाई का नाम पृथ्वीराज भट्ट भी है। इसके पुस्तक पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा गया है कि आबू पर्वत पर एक गुरु रहते थे, ये ऋषि रहते थे, जिनका नाम था वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में राक्षस उन्हें परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने उस समय उनसे छुटकारा पाने के लिए 4 राजपूत जातियाँ उत्पन्न करी। उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियाँ उत्पन्न करी, जिनका क्रम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, जिन्होंने इनकी राक्षसों से रक्षा की। तो अग्निकुंड का सिद्धांत किस में मिलता है अपन को? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके दरबार में था? पृथ्वीराज चौहान के, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि आबू पर्वत पर एक ऋषि रहते थे वशिष्ठ, जो अपना यज्ञ कर रहे थे, उसमें राक्षस इनको बाधा पहुंचा रहे थे। इन्होंने 4 जातियाँ उस यज्ञ से उत्पन्न करी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यह है अग्निकुंड का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं अपने मोहणोत नैणसी, क्योंकि ये भी राजपूत हुए हैं, राजपूत के दरबार में थे, मोहणोत नैणसी, जोधपुर। तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया है। और सूर्यमल मिश्र, जो कि अपन बूंदी के थे, इनके बारे में भी आगे अपन राजस्थान के इतिहास में आगे और पढ़ेंगे। तो अग्निकुंड का सिद्धांत में 3 लोगों के नाम है अपन को याद रखना। एक तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है अग्निकुंड सिद्धांत, और इसका समर्थन करते हैं मोहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। इसके बाद आता है अपने वैदिक आर्यों से। जब वैदिक सभ्यता चल रही थी, आर्य सरस्वती नदी और सिंधु नदी के आसपास रहने लगे थे, अपनी सभ्यता विकसित कर रहे थे, छोटे छोटे जनपद में रह रहे थे। तो इन वैदिक आर्यों से मानते हैं अपने वैदिक आर्यों को, राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से मानते हैं। तो वैदिक आर्यों की संतान बताया गया, इन्हीं की संतान आगे जाके शासन करती है, उनको राजपूत कहते हैं। तो वैदिक आर्यों से मानते हैं। आर्य, इनको याद रखने के लिए वैदिक, व से वैदिक और व से वैद्य, तो सीवी वैद्य मानते हैं। और इससे मिलता जुलता ओझा, वैद्य और ओझा, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य वैदिक आर्यों से मानते हैं इनकी उत्पत्ति। सीधा क्वेश्चन आएगा, अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मोहणोत नैणसी। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति कौन मांगता है? तो व से वैदिक, व से वैद्य, तो सीवी वैद्य, वैद्य और गौरीशंकर ओझा, ओझा, वैद्य और ओझा, 2 अक्षर के नाम। फिर ब्राह्मणों से, कि भाई ब्राह्मणों की संतान रही है। तो बिजोलिया अभिलेख, एक लिखित प्रमाण मिलता है अपन को। चौहानों का एक अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख, जो कि चौहानों का है। इसमें चौहानों को वत्स्य गोत्री ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? वत्स्य गोत्री ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का एक लिखित रूप बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। और ब्राह्मणों से उत्पत्ति राजपूतों की गोपीनाथ शर्मा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही मानेगा, तो गोपीनाथ शर्मा शर्मा जी मानेंगे। और शर्मा जी को जिमने का बड़ा शौक होता है, जो भंडारे में जिमते हैं, तो भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर भी ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। तो ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के 3 साक्ष्य मिलते हैं। एक तो बिजोलिया अभिलेख में लिखित मिलता है, और इसका समर्थन करते हैं गौरीशंकर, ये गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा वैदिक आर्यों से मानते हैं। फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, 2 बातें आती। तो राम भगवान थे सूर्यवंशी, तो उनके पिता दशरथ शर्मा ये सूर्यवंशी मानते हैं। दशरथ शर्मा अपने इतिहासकार हुए हैं, वो नहीं है, लेकिन इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका है दशरथ शर्मा, जो कि सूर्यवंशी मानते हैं। और चंद्रवंशी,
चंद्रवंशी अपने को मिलता है हांसी के अभिलेख, जो कि अपने को हरियाणा से प्राप्त हुआ है, और अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख, इन दोनों से अपन को चंद्रवंशी की जानकारी मिलती है। फिर आता है विदेशी जानकारी, तो विदेशी लोग ही देंगे। विदेशी लोग अपना है कर्नल टोड अप्रत्यक्ष रूप से तो अग्निकुंड सिद्धांत का भी मानता है, लेकिन शक और सिचियन, कर्नल टोड मानता है शक और सिचियन। जब सिकंदर आया था, आपने कुछ सेनाएं यहाँ छोड़ के चला गया था, उनके जो वंशज हुए वो शक सिचियन कहलाए। इनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं अपन, क्योंकि सिकंदर ग्रीक का था। तो इंडो ग्रीक शक सिचियन जाति से कर्नल टोड मानता है। और वी ए स्मिथ और विलियम क्रूक मानते हैं हूणों की संतान, जो हूण राजवंश था उसकी संतान मानता है। कनिंगम कुषाणों से मानता है। कर्नल टोड, शक सिचियन, वी ए स्मिथ और विलियम क्रूक हूणों से, और कनिंगम क से कुषाण, कर्नल टोड, शक सिचियन। फिर आता है मिश्रित मूल सिद्धांत। ये सर्वाधिक मान्य इसलिए क्योंकि मिश्रित हो गया है, सबको मिला दिया इसने, जितने भी थे 5-6 उनको घोल के पी गया। तो डीपी चट्टोपाध्याय, सबका चाट इसने मसाला चाट लिया, तो चट्टोपाध्याय सर्वाधिक मान्य होगा। हो गई सही, सब मिश्रित मूल दे दिया, सबका मिला के इसने दे दिया भाई हाँ ये है। तो अपनों ने क्या पढ़ा, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत काल कब से कब मानते हैं? 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपन राजपूत काल मानते हैं। और इसमें आता है सबसे पहले अग्निकुंड का सिद्धांत, जो कि पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जो कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक है चंद्रवरदाई की। इसमें लिखा गया है कि आबू पर्वत पर एक गुरु रहते थे वशिष्ठ, जो कि यज्ञ कर रहे थे, उसमें राक्षस इनको परेशान कर रहे थे, तो इन्होंने उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियाँ उत्पन्न करी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। पहले पे आता है प्रतिहार, दूसरे परमार, तीसरे पे चालुक्य और चौथे पे चौहान। सबसे पहले प्रतिहार की करता है, सबसे आखिरी में चौहान की करता है। और इसका समर्थन करते हैं मोहम्मद नेणसी, क्योंकि ये भी राजपूतों के दरबार में थे जोधपुर। सूर्यमल मिश्र भी इसका समर्थन करते हैं। फिर वैदिक आर्यों की संतान बताया गया है, जो कि सीवी वैद्य, वैसे वैदिक, वैसे वैद्य, और वैद्य का दूसरा ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। फिर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं, चौहानों को बिजोलिया अभिलेख में वत्स्य गोत्री ब्राह्मण बताया गया है, और ब्राह्मण से ब्राह्मण ही मानेंगे गोपीनाथ शर्मा। और शर्मा जी को जिमने का शौक है तो डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। फिर सूर्यवंशी मानते हैं, राम भगवान के पिता दशरथ जी, और राम सूर्यवंशी थे, तो दशरथ शर्मा अपने इतिहासकार हुए, वो भी सूर्यवंशी मानते हैं। और चंद्रवंशी में 2 अभिलेख, हांसी के अभिलेख और अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख से अपन को राजपूतों को चंद्रवंशी मानते हैं। और विदेशी तो विदेशी मानेंगे, कर्नल टोड, जो कि शक और सिथियन इंडो ग्रीक मानते हैं, वी ए स्मिथ और विलियम क्रूक हूणों की संतान मानते हैं, और कनिंगम क से कुषाणों की संतान मानते हैं। और सबको मिला के एक मिश्रित मूल का सिद्धांत दे दिया, जो कि सर्वाधिक मान्य होगा ही सही, क्योंकि सबका चाट इसने पी लिया और अलग सिद्धांत दे दिया मिश्रित मूल, तो डीपी चट्टोपाध्याय। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से सारे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में याद हो गया होगा कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अपन आगे अब इतिहास में वंश स्टार्ट करेंगे कि भाई कैसे शासन किया, किसने शासन किया। जैसे सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार अपने राजस्थान पर शासन करते हैं, उसके बाद परमार, फिर चालुक्य तो गुजरात में आ गए, और चौहान। तो अपन क्रम से इनको अब पढ़ेंगे। ये मध्यकालीन राजस्थान में आते हैं सारे वंश। तो प्रमुख राजवंश जो है अपने राजस्थान में, जैसे प्रतिहार है, कुछ परमार भी है, कुछ चौहान भी है, उनके अलावा और छोटे छोटे इन्हीं के वंशज गुहिल, सिसोदिया, राठौड़ और कच्छावा, इनको भी अपन राजस्थान के इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे राजपूत काल में। धन्यवाद।